हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 अगस्त से 31 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है इस रीडिंग में, मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में जो लोग रिलेशनशिप में हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पाथ चूज करना चाहिए, वो भी हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच क्या लव मैसेजेस हैं, क्या सिचुएशन चल रही है 21 to 31 अगस्त। लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच की क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या वाइब्स हैं, मैसेजेस हैं 21 to 31 अगस्त। लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस हैं 21 to 31 अगस्त। क्या सिचुएशन चल रही है, डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रही है लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच की सिचुएशन के बारे में, डिवाइन एनर्जी क्या बताना चाह रही है 21 to 31 अगस्त। मैसेजेस, गाइडेंस, इंटेंशंस 21 to 31 अगस्त। लिब्रा देखिए, आपका ना आई फील इस रिलेशनशिप से या तो थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है या मे बी थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है। आप लोग ना काफी एज अ कपल, आप या फिर आपके पार्टनर या दोनों मिलके काफी एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। एंड उस मेंटल एग्जॉशन में ना हो सकता है एक दूसरे से तंग आके आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लो और गलत हो जाए। ठीक है, तो आई फील थोड़ा सा ना अलग अलग टाइम थोड़ा स्पेंड करिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले या तो छुट्टी पे चले जाइए, साथ में ब्रेक ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अलग होकर ब्रेक लें, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि एज अ कपल हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, अलग हो जाएं, साथ रहें, या कोई कंट्री में जाना है, जॉब छोड़ना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वॉट एवर इट इज। एज अ कपल कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा टाइम ऑफ लो, थोड़ा सा सोचो समझो, अपनी वो एनर्जी को जो मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर रही है उसको थोड़ा ब्रेक दो, उससे अलग हो। आई थिंक मेडिटेट करोगे, कोई विपासना वगैरह पे जाने की जरूरत है। जितना वेकेशन लोगे, रेस्ट लोगे, नींद पूरी करोगे, उतना ही सही डिसीजन लोगे। अदरवाइज जल्दबाजी में और वो एग्जॉशन और चिड़चिड़ेपन में ना गलत डिसीजन ले लोगे आप दोनों। थोड़ा सा ना बैलेंस भी थोड़ा ऑफ है। लिब्रा की एनर्जी है और बैलेंस ऑफकोर्स तराजू, तो बैलेंस ऑफ है। थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पे। आप दोनों में भी इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि ये मेरा आइडिया है और ये मैं करूंगा, वो तुम करो, ये मेरा काम है, मैंने ये करना है, तुमने वो करना है। तो आई थिंक मिली जुली एफर्ट थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग लग रही है। एंड यू नीड टू ब्लेंड योर आइडियाज विद द आइडियाज ऑफ योर पार्टनर। तो साथ में एक कपल हो तो साथ में आगे बढ़ना है, ये नहीं ना कि मैं मेरा तुम तुम्हारा। तो ब्लेंड इन वाली एनर्जी थोड़ा सा मिसिंग लग रही है। एंड आई थिंक आप अपना रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आगे बढ़ा पाओगे अगर आप थोड़ा दूसरे का सोचो, दूसरा थोड़ा आपका सोचे, एक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, 2 कदम मैंने बढ़ाए, 2 कदम तुमने बढ़ाए, थोड़ा सा एडजस्ट मैंने करा, थोड़ा सा तुमने करा। ये थोड़ा मिला जुला एफर्ट जब तक नहीं होगा ना, आई मी माई सेल्फ, मैं मेरा तुम तुम्हारा, तब तक वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक से नहीं हो पाएगा। आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। और एक चीज समझने की जरूरत है कि हर इंसान डिफरेंट होता है। आप डिफरेंट हो, दूसरा डिफरेंट है। तो अगर दूसरा डिफरेंट है और आपको लग रहा है कि यार मैं तो ऐसे फंक्शन नहीं करता, बट डील करना पड़ेगा, वो आपका पार्टनर है। हर कोई आपको बिल्कुल मिरर कॉपी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा उसके हिसाब से भी आपको करना पड़ेगा। और यही है पावर ऑफ डाइवर्सिटी, टू अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन इज डिफरेंट और उसकी नीड्स एंड वांट्स और तरीके डिफरेंट हो सकते हैं।
तो आपको थोड़ा आपके पार्टनर के हिसाब से भी आगे चलने की जरूरत है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत आ रही है लिब्रा, आपकी फैमिली में आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपकी फैमिली के पास पैसे आ रहे हैं, इनहेरिटेंस रिटायरमेंट के थ्रू आ रहे हैं, मे बी यहाँ पे फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हो, फैमिली ट्री बढ़ रहा है, आप और आपके पार्टनर जो है वो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो कोई बेबी कंसीव हो रहा है, प्रेग्नेंट हो रहे हो, फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, बट मे बी आप में से किसी को फैमिली बिजनेस दिया जा रहा है, ठीक है। सो नॉलेज पास ऑन हो रही है और वो आप और आपके पार्टनर जो हैं वो मिलके संभालेंगे, अब वो भी हो सकता है, बट पैसा काफी आ रहा है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब देखिए एक चीज और भी है कि इस रिलेशनशिप में ना आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे हो लिब्रा, आप बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि अगर हम ये कर सकते होते तो हमने ये कर लिया होता और ये हम करेंगे और ये होगा और वो होगा। सो आई थिंक यू आर लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, और आप डिल्यूजनल वर्ल्ड बोल लो और मे बी यू लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, बट यू नीड टू वेक अप बिकॉज आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, या बोरियत हो गई है, या मेंटली एग्जॉस्टेड हो, बट यू आर मिसिंग द पॉइंट। आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आगे ग्रोथ, अच्छा रिलेशनशिप, मे बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है लिब्रा। वर्क नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी इस रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे आप देखिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं और अपने चक्रा पे वर्क करिए। आपके चक्रा जो है ना, जो आपको इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एग्जॉशन है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, ये आपके चक्रास पे वर्क करेंगे तो ठीक होंगी चीजें, या क्रिस्टल्स पहनेंगे तो ठीक होंगी। अदरवाइज तो आप इस इल्यूजन में, ये जो आप है ना मैजिकल अपॉर्चुनिटी जो आप मिस कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप इस इल्यूजन में रह रहे हो कि दूसरा इंसान की वजह से कुछ खराब हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ नहीं कर पाए तो वो दूसरे की वजह से नहीं कर पाए, आपकी गलती थोड़ी है, वो तो दूसरे की गलती है। तो आपने आपको इस इल्यूजन से, इस अपने वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलने की जरूरत है कि मैं तो ठीक कर सकता था, ये तो मेरे पार्टनर की वजह से खराबी हुई। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस लिब्रा। ये ईगो जो है ना, ये अपना साइड पे रखिए कि ये आपका ईगो जो है ये आपकी गलती आपको मानने नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको अब ऐसी चॉइसेस करने की जरूरत है ताकि, अभी तक गड़बड़ हुआ बट अब तो एटलीस्ट आप हैप्पीनेस का पाथ चूज करो। अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा एडिक्शंस, अनहेल्दी हैबिट्स को लेट गो करने की जरूरत है। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, ईगो से कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में आप दूसरे पे ब्लेम जितना मर्जी डाल लो, जब तक आप खुद को ठीक नहीं करोगे वो चीज ठीक नहीं होगी। वो ब्लेम घुमा फिरा के फिर सफर तो आप भी करोगे। देखिए जितना आप अच्छा करोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। यहाँ पे पैसा बहुत आ रहा है आपके पास, आपके पार्टनर के पास, मिली जुली एफर्ट जो भी है, पैसा बहुत आ रहा है, अबंडेंस बहुत आ रही है, बट थोड़ा ध्यान रखिए कि किसको कितना दे रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हैं, कैसे चुका रहे हैं, पेपर वर्क पूरा है नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कर्मा है वो आपको अच्छा करने की जरूरत है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में अगर कोई बुरी चीजें हो रही हैं और कोई चीज खराब हो रही है और आपको लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, किसकी नजर लग गई, क्या हो रहा है, तो वो आपका बुरा कर्मा है। आपने लोगों की मदद नहीं करी, या मे बी कई बारी मदद करी बट उससे ज्यादा आपने लोगों का बुरा करा, ठीक है। तो वो जितना आप अच्छा करोगे उतना ही आपके साथ अच्छे कर्म होंगे। तो आई थिंक यहाँ पे कर्मा जो है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो यहाँ पे आप मेरे से फॉरगिवनेस प्रेयर ले सकते हैं एक, जो कि आपके कर्मा जो है, बुरे कर्मा, उनको उनसे कट ऑफ करेगी, डिटैच करेगी आपको। वो फॉरगिवनेस प्रेयर बहुत पावरफुल होती है। क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप में आपको कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है। एंड आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है तो क्लियर करिए उसको, हीलिंग करवाइए या फिर क्रिस्टल पहनिए, बट क्लियर कम्युनिकेशन
करना जरूरी है। ये नहीं कि मेरा पार्टनर खुद समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या समझाना चाह रहा हूँ, नहीं। बताइए उसको कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चीज आपको बुरी लगी, क्या चीज अच्छी लगी। क्लियरली कम्युनिकेट करिए और अपने आइडियाज जो हैं, जो क्लैरिटी मिल रही है ना आपको कि हाँ अब हम ये चीज जो कर रहे थे ये सही नहीं थी, तो वो जो क्लैरिटी आ रही है वो क्लैरिटी कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर को, बताओ कि आपको क्या लग रहा है। ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं डेफिनेटली, बट वो फेथ के साथ खत्म हो रहे हैं कि हाँ चीजें अच्छी होंगी, यूनिवर्स हर चीज अच्छी करेगा। तो न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है, कम्युनिकेशन दिख रही है, अच्छे से नेक्स्ट स्टेज पे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, अगर आप वर्क करो अपने ऊपर तो। कई चीजें आपको खत्म करनी पड़ेंगी लिब्रा, अगर आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो कौन सी चीजें खत्म करनी पड़ेगी? साइलेंट ट्रीटमेंट, कम्युनिकेट ना करना, इनडिसाइसिवनेस, ईगो, ठीक है। और क्या करना, अपने जो बुरे कर्म है, बैलेंस ना बना पाना, मेंटल एग्जॉशन, इमीडिएट डिसीजन लेना, प्रेजेंट में ना रहना, ख्याली पुलाव, डिल्यूजनल, बहुत सारी चीजें जो आपको खत्म करनी है। और ये खत्म जब करोगे, ये जब रिलीज करोगे कॉर्ड कटिंग के थ्रू, ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू, उसके बाद ही एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशनशिप में। यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर होल्डिंग यू बैक। ये आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, ये आपको रोक रही हैं कुछ भी अच्छा करने से आपके रिलेशनशिप में। तो उससे बाहर निकलिए। सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अगस्त? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? लिब्रा देखिए, अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और आप चाहते हैं सिंगलहुड से बाहर निकलना, डेफिनेटली कोई आ रहा है, बट देन उस रिलेशनशिप को ना, उसमें स्पार्क्स मेंटेन रखिएगा, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। ये नहीं कि अब कोई इंसान आ गया है तो उसको आपने ग्रांटेड ले लिया और फिर सोच रहे हैं कि हाँ ये तो है ही, ये तो टिका ही रहेगा, ठीक है, नहीं। जेस्चर्स, कोई स्वीट अच्छे प्यारे जेस्चर्स करिए, कोई सरप्राइज प्लान करिए, कोई इवेंट प्लान करिए, कुछ स्पेशल चीजें करते रहिए ताकि दूसरे को लगे कि हाँ भाई लिब्रा ने मुझे ग्रांटेड नहीं लिया है। तो ग्रांटेड एक्चुअल में मत लीजिएगा कि ये तो है ही इंसान, ये तो टिका ही रहेगा, ये कहाँ जा रहा है। डोंट डोंट थिंक लाइक दैट। वो फिर ना बहुत बुरी चीज हो जाती है। हो सकता है कि ये जो नया इंसान आए ये काफी एडवेंचरस हो और ये आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आए, बहुत स्पॉन्टेनियस हो, बहुत एक्साइटिंग हो, बहुत एडवेंचरस हो, और लाइक एकदम से एनर्जेटिक इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या कोई नया इंसान आ जाए और आपको लगे कि यार बोरियत खत्म हो रही है लाइफ से। बट हैविंग सेड दैट, ये जो है इंसान, ये आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करेगा। यू नीड टू प्रोटेक्ट देम। इफ यू फील कि आपको कोई चीज नहीं करनी है और आपको नहीं पसंद है, तो नो बोलिए, अपनी बाउंड्रीज बनाइए, अच्छे से नो बोलना सीखिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा को अपने स्ट्रॉन्ग करिए, उसको थोड़ा सा अगर ब्लॉकेज है तो उसको अनब्लॉक करिए, सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए। बट बाउंड्रीज चैलेंज करेगा ये इंसान, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोलेगा करने के लिए जो कि आपको पसंद नहीं है, और लाइक फोर्स करता रहेगा बार बार। सरप्राइज मिल सकता है आपको, कोई रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। हार्ट चक्र अपना अनब्लॉक करिए, राइट पाथ पे आप हैं लिब्रा। आई थिंक ये जो प्यार की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, यू आर ऑन द राइट पाथ। बस आपको ये जो नया इंसान है, इसके साथ जो रिलेशनशिप है, इसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है बिना एफर्ट डाले, बिना ध्यान रखे, बिना नर्चर करे ये रिलेशनशिप चल जाएगा, नहीं, फ्लरिश नहीं करेगा, पनपेगा नहीं। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बिना एफर्ट डाले तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। तो इसलिए यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि भाई यू आर ऑन द राइट पाथ, बट अपनी तरफ से ये मत सोचो हाँ अब तो इंसान आ गया है लाइफ में तो अब तो है, अब तो रहेगा, नहीं, चला भी जाएगा अगर आप तरीके से ध्यान नहीं रखोगे तो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लिब्रा के लिए 21 टू 31 अगस्त। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लिब्रा के लिए 21 टू 31 अगस्त। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
लिब्रा के लिए 21 to 31 अगस्त, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लिब्रा के लिए 21 to 31 अगस्त। देखिए हो सकता है लिब्रा यहाँ पे आपको ना गिल्टी फील हो रहा हो, आप खुश हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बट आपको लगे कि यार क्या मुझे एक्चुअल में खुश होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान से तो मेरी बात नहीं हो रही है। सो डू आई डिजर्व टू बी हैप्पी, शुड आई बी हैप्पी? यस, यू डिजर्व टू बी हैप्पी। जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। आप खुश रह सकते हो जस्ट बिकॉज की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, और वट एवर द सर्कमस्टांसेज आर डज नॉट मीन कि आपको दुख मनाते रहना है, शोक मनाते रहना है। अगर आप इस इंसान के साथ खुश नहीं थे और बहुत टाइम का रिलेशनशिप था और अब आप इसके बिना खुश हो, कोई बात नहीं है, आप खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नया नया इंसान आ रहा है, डेफिनेटली न्यू सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, बट इसके साथ थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगा आपका रिलेशनशिप। यहाँ पे एडवेंचर डेफिनेटली आपका वेट कर रहा है, इसको एम्ब्रेस करिए, काफी पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है ये, एंड ये इंसान आपका सोलमेट होगा। मे बी स्पिरिचुअल रेलम में आप मिल चुके हैं इस इंसान से, स्पिरिचुअली आप एनर्जेटिकली कनेक्ट कर चुके हैं इस इंसान से, मे बी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिले हैं बट मिल सकते हैं, मिलने वाले हैं। एंड हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत जल्दी मूव ऑन कर रहा हूं मैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, शुड आई नॉट? कोई कुछ सही गलत नहीं है। इफ यू आर अट्रैक्टेड टू समवन एल्स देन सो बी इट। और अगर आप उस इंसान के साथ खुश नहीं थे तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, आपको खुश रहने का पूरा हक है, आपको मूव ऑन होने का, आगे बढ़ने का, फिजिकली इंटीमेट होने का, नया सोलमेट ढूंढने का, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ने का पूरा पूरा हक है लिब्रा। आप आगे बढ़ो। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज बार बार बताई जा रही है कि भाई ये चीज जान लो दैट यू डिजर्व टू बी हैप्पी एंड you deserve to have all that you want, all that you are wishing for, all that you desire। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपको पूरी करने की, लाइक आपको पूरी करनी बनती है, मतलब आप डिजर्व करते हो वो इच्छाएं पूरी करना, ठीक है? अधूरी थोड़ी ना रह जाएंगी आपकी इच्छाएं पूरी जिंदगी में। तो आप जो भी आप अपना चूज कर रहे हो ना, वो उसी हिसाब से चूज करो। गिल्टी होके फील करके मत चूज करो, ये करो कि आई डिजर्व टू बी हैप्पी और मुझे इस चीज में आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहे आप स्विच वर्ड्स के थ्रू करो, चाहे आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू करो, चाहे रेकी हीलिंग के थ्रू करो, बट आगे मूव ऑन करो विदाउट एनी गिल्ट लिब्रा। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।